अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। आज हम खबर के साथ में बात करेंगे। सानहा अहमदपुर शर्किया में जाँ बहक अफराद की तादाद 158 हो गई है और अब तक 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं और वो अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ये जो हादसा पेश आया, ये ऑयल टैंकर का हादसा था और तेज़ रफ्तारी के बायस से टैंकर उलट गया, जिसके बायस जो तेल था उसके अंदर वो सड़क पर फैल गया और लोग जो करीबी देहात से आ रहे थे उसमें तेल जमा कर रहे थे और जो बह रहा था उसे जमा किया जा रहा था कि करीब से शायद कोई शख्स गुजर रहा था और वहां पर सिगरेट फेंकने की वजह से वो आग लग गई थी, जिस पर खवातीन भी वहां पर मौजूद थी, बच्चे भी वहां पर मौजूद थे, मर्द हजरात भी वहां पर मौजूद थे और फौरी तौर पर जब आग भड़क गई तो यकसर ही 80 से ज्यादा मोटर बाइक जल गई थी। बहुत सारे लोग यकदर ही जान की बाजी हार चुके थे। इमदादी कार्रवाइयां की जा रही थी और काफी सारा जो निजाम था वो मुतासर भी हुआ था। हेलीकॉप्टर्स मंगवाए गए थे और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई थी। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जो जख्मी हैं वो जेर इलाज हैं और साथ साथ जो बर्न वार्ड्स हैं उनके अंदर क्या सूरत हाल रही है, अस्पताल इंतजामिया की क्या सूरत हाल रही, तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मोटरसाइकिलों के जले ढांचे और कोयले में तब्दील हुई गाड़ियां उन कयामत खेज लम्हात की कहानी सुना रही हैं जिसमें इंसानी चीखें दब कर रह गईं। कौमी शाहराह पर कराची से लाहौर पेट्रोल लेकर आने वाला टैंकर अहमदपुर शर्किया के करीब हादसे का शिकार हुआ। उल्टे टैंकर से तेल रसा तो करीबी इलाके के लोग उसे बोतलों और बर्तनों में जमा करने पहुंच गए। किसी ने तो टंकियां भरने के लिए मोटरसाइकिल ही टैंकर के नीचे लिटा लिए। पेट्रोल जमा करने आए एक शख्स ने लाइलमी में सिगरेट सुलगाया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और सिर्फ चीखें रह गई। दूर दूर तक झुलसी हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक ऑयल टैंकर फटते वक्त वहां 200 से 250 अफराद मौजूद थे। जिंदगी की बाजी हारने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल समेत करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। बास को मुल्तान, कराची और लाहौर के बर्न्स यूनिट मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में बेशतर 80% से ज्यादा झुलस चुके हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लाशें बुरी तरह झुलसी हुई हैं और उनकी शनाख्त बगैर DNA के मुमकिन नहीं। मोटरवे पुलिस हुक्काम कहते हैं कि तेल जमा करते लोगों को खतरे से आगाह करते रहे, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। हमने यहाँ कोनिंग की है, सेफ की है, लोगों को मतलब है कि हटाने की कोशिश की है। साथ में आमू का बाग, तो आमू के बाग के जो सारे मजदूर थे वो अचानक यहाँ जो है ना ऑयल लीक हो रहा था, वो इकट्ठे हुए, फिर एकदम से धमाका हुआ तो वो संभल ही नहीं सके। मतलब है हमारी भी गाड़ी जो है ना वो मतलब ऐसी की वो जल गई है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि मरने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक करीबी बस्ती मौजा रमजान जोइया से है, जहां बहक अफराद में से अक्सर को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। हादसे पर रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मुल्तान निश्तर अस्पताल आपको ले चलेंगे जहां हमारी नुमाइंदा लाइबा मौजूद है, उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं कि जब जख्मी लाए गए तो वहां पर क्या इंतजाम थे और किस तरह से मरीजों को ट्रीट किया जा रहा था। जी लाइबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद से एक रोज कबल पेश आने वाला सानहा अहमदपुर शर्किया ऐसा है जिसका दुख और दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तक मरने वालों की तादाद 163 हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निश्तर के बर्न यूनिट के बाहर, जहाँ पे तकरीबन 45 मरीज जेरे हैं। इब्तदाई तौर पे 59 पेशेंट्स को निश्तर लाया गया था, जिनमें से 20 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि आज सुबह 6 मजीद मरीजों को भावलपुर से निश्तर अस्पताल रेफर किया गया और उन्हें यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद मजमूई तौर पर निश्तर अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद 45 है जो इस वक्त जेरे इलाज है। 45 मरीजों में से कोई एक मरीज भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में डॉक्टर्स ये राय दें कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। यहाँ पे लाए गए मरीजों में से ज्यादातर वो लोग हैं जो 50 से 80% तक झुलस चुके हैं, ना सिर्फ निश्तर के बर्न यूनिट में बल्कि भावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में, भावलपुर CMH और जिनाह अस्पताल लाहौर में भी इस सानिया में जख्मी होने वाले लोग मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर मरीजों की हालत जो है वो तशवीशनाक है। अगर बात की जाए सियासी शख्सियात की तो आज बहावलपुर में वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब का दौरा मुतवक्को था। गुज़िश्ता रोज जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा भी मुतवक्को था, लेकिन
मौसम की खराबी की वजह से इन सब के दौरे मुलतवी कर दिए गए। वहाँ पे बहरहाल जो लवाहिकीन थे उनमें से 28 ऐसे लोग थे जिनकी शनाख्त हुई और उनके लवाहिकीन में चेक्स तकसीम किए गए, जिस तकरीब में वज़ीर मुमलिकत बलीगुर रहमान साहब भी मौजूद थे। और उनका ये कहना था कि हुकूमत की ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द लवाहिकीन के नुकसान का अजाला किया जा सके। गो के इस इमदादी रकम से उनके प्यारे तो लौट कर नहीं आएंगे, मगर कुछ ना कुछ हद तक उनकी सहूलियात बढ़ा दी जाएंगी और उनकी मदद कर दी जाएगी इस इमदादी रकम से। अगर बात की जाए बर्न यूनिट की, तो इस वक्त भी 45 मरीज़ ऐसे हैं जो यहाँ पे दाखिल हैं और उनके बारे में डॉक्टर्स का यही कहना है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। 163 अफराद ऐसे हैं जो अब तक जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें वो ड्राइवर भी शामिल है जो उस ऑयल टैंकर को चला रहा था, उसको ड्राइव कर रहा था, जिसने ये बयान भी दिया था कि उसने लोगों को रोका था कि वो यहाँ से चले जाएं। ये खतरे का एक खेल है जिसमें वो हाथ डाल रहे हैं, ये ख़तरनाक है। और अनफॉर्चुनेटली आज वो भी जान की बाजी हार गया। आज सुबह हमें ये इत्तला मिली जिसके साथ ही 163 अफराद ऐसे हो गए हैं जो जान की बाजी हार चुके हैं। और ये सानिया ऐसा है जिसमें ना सिर्फ सराइकी वसेब बल्कि पाकिस्तान का हर एक शख्स गमज़दा है। मुल्तान नशर अस्पताल के बाहर क्या सूरत हाल थी और अंदर क्या सूरत हाल थी, हमारी नुमाइंदा लाइबा हमें आगाह कर दी। जो मेहमान हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए शामिल गुफ्तगू हैं उनका तारुफ आपसे कराते चले। तज़कियाकार हैं तारिक पीरज़ादा साहब, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, और जमशेद रिजवानी साहब हैं, कंट्रोलर न्यूज़ हैं, उन्होंने भी आज हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तारिक पीरज़ादा साहब, अगर आपकी जानिब बढ़ूं तो अगर हम अस्पतालों की सूरत हाल की बात करें कि देखिए ये तो हादसा है, हादसे हो जाते हैं और दुनिया भर में ये हादसात होते हैं। अब इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, एक तो उन पर भी बात होगी कि हमारे यहाँ क्या अवेयरनेस नहीं है, लालच है, गुर्बत है, आखिर क्या मामलात हैं कि ऐसे मौक़ों में, ऐसे मौक़ों पर अवाम को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। और दूसरी जानिब ये कि जब अगर ऐसे हादसा पेश आ जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ क्या उससे निमटने के लिए खातिर का इंतजामात और सहूलियात मौजूद हैं। तारिक पीरज़ादा साहब गुफ्तगू कीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं, आपके सवालों में सारे जवाब छुपे हुए हैं। देखिए, पहले तो ये हादसा होता है तो देखना ये है कि मोड़ काटते हुए टैंकर जो है वो उलट कैसे गया। ये ड्राइवर या तो इसके पूरी ड्राइविंग की इसके बाकायदा तरबियत नहीं थी। मोड़ काटते हुए टैंकर के उलटने का मतलब ये है कि आप बड़ी खौफनाक और गैर जिम्मेदाराना अंदाज में ड्राइविंग कर रहे हैं और मुड़ते हुए टैंकर का उलटना ये साबित करता है कि आपकी रफ्तार आपके काबू से बाहर थी। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपके टायर जो हैं, गाड़ी की जो मजमूई हालत है, और पाकिस्तान में गाड़ियों को जो चेक करने का निज़ाम है वो मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर कोई गाड़ियों को चेक करने वाला मौजूद नहीं होता। हाँ, कोई पुलिस वाला चालान कर दे अपने किसी नुक्ता नज़र से, वो दूसरी बात होती है। दो बातें हो गई। तीसरी बात रह गई अब लोगों के एहसास ज़िम्मेदारी, शऊर और ख़तरात की संगीनियत का इदराक होना। ये जो वो मसाइल हैं, मसलन ये कि जब ये टैंकर पाकिस्तान में पहली बार इस वाक़े का ये वाक़या रूनुमा नहीं हुआ है। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में ये वाक़यात होते हैं, लेकिन देखना ये है कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा शहर और उसके गिरदोनवा के इलाके टेलीविज़न के इस दौर में अगर आप देखिए ज़रा सोचे ख़तरा क्या है। 2500 लीटर का अगर ये 25,000 लीटर का अगर वो टैंकर था तो आप ये देखें कि ये समझ लें कम से कम 50,000 पाउंड का एक एक्सप्लोसिव बहुत बड़ा बम धमाका था। ये 50,000 पाउंड का, और वो इत्तेफाक से धमाका नहीं था क्योंकि पेट्रोल बिखर चुका था, लेकिन उसका तबाह करने की जो कुव्वत थी वो इतनी ज़्यादा थी कि जिस वक्त आग लगी है तो पेट्रोल में तो ये कुव्वत होती है ना कि वो आग फिर कोई चींटी की रफ्तार से नहीं फैलती, तो आग इस तरह फैलती है जैसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये एक ही जगह थी और उसमें कोई वक्त नहीं लगता। चुनांचे हुआ ये है कि आग लगी है और लोग उसके अंदर झुलस के खाक हो गए। तो ख़तरे की जो शऊर है कि ये चीज़ जिसके करीब हमें नहीं जाना है, ये मौत का पैगाम है, ये शऊर जो है पाकिस्तान के तुलु अर्ज़ में हर शहरों के अंदर भी बहुत कम है। ये तो शहर के बाहर की बात हो रही है। बाकी अब वो रह गई तिब्बी इलाज की मसला यही था। देखिए अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर बात करें, देखिए जो इंतजामात थे उस पर मैं आऊंगी प्रोग्राम के अगले हिस्से में, लेकिन अगर हम जहां शऊर की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, हादसा
चलें, ऑयल टैंकर उलट गया, हादसात होते हैं, हाईवेज पर दुनिया भर में हादसात होते हैं, उसमें हो सकता है ड्राइवर की भी गलती होगी, हम मान लेते हैं, इंतजामात होने चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ हमने ये देखा कि जब वो ऑयल टैंकर उलट गया तो वहां से कोई शख्स गुजर रहा था, उसने सिगरेट का बुझा दिया, वहां पर फेंक दी, उसके बाद आग लग गई। उससे पहले वहां पर लोग जमा थे जो कि उस हादसे के बाद वहां से पेट्रोल जमा कर रहे थे। तो यहाँ जो गफलत है वो लोगों की बहुत ज्यादा है, उनकी भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो ये शऊर, ये आगाही हमारे लोगों में नहीं है। इसकी वजह क्या है कि क्या लोग पढ़े लिखे नहीं है, शऊर नहीं है, या सिर्फ गुर्बत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, ये 2-3 बातें हैं। देखें, जो लोग पेट्रोल लेने के लिए आए वो 1, 2 या 3 लीटर पेट्रोल ही जब उठा सकते थे, 4 लीटर, इससे ज्यादा की हिम्मत ही नहीं थी। जो लोग मोटरसाइकिलों पे आए उनकी मोटरसाइकिलों में कितना पेट्रोल भरा जा सकता था। तो ये एक तो ये ज़रूरत, गुर्बत और महरूमियत के जो मसाइल हैं वो इससे बड़े वाज़े तौर पर आश्कार होते हैं, क्योंकि मेरी तरह और आपकी तरह का शख्स तो इस किस्म के वाक़े में कभी पेट्रोल भरने नहीं जाएगा। तो ये यकीनन किसी इदराक की, शऊर की कमी जमा गुर्बत का। अच्छा, मलिक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, उनसे भी बात करते हैं। मलिक साहब, आपने वक्त निकाला, ये हादसा पेश आया, अब इसमें बहुत सारी चीजें। मलिक साहब, एक तो हादसा कैसे हुआ, ट्रैफिक पुलिस कवानीन में क्या ड्राइवर को प्रॉपर तरबियत नहीं दी गई थी, फिर अस्पतालों के इंतजामात क्या थे बर्न वार्ड्स में, क्योंकि इतनी बड़ी जब कैजुअल्टीज हो जाती हैं तो एक बड़ा चैलेंज होता है तमाम अस्पतालों के लिए। फरमाइएगा मलिक साहब। फैक्टर्स हैं उसमें नेग्लिजेंस टू द काउंट ऑफ ये भी की जा सकती है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ है, इसमें जब ट्रॉलर स्पिल ओवर हुआ तो उसके ट्रॉलर के स्पिल होते साथ एक बड़ी तादाद लोगों की वहाँ से पेट्रोल अपने बर्तनों में भरने के लिए इकट्ठी हो गई। तो रोड को रोक देना चाहिए था, कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था, लेकिन जो प्रोबेबली शायद उसकी टाइमिंग ऐसी थी कि बहुत अलग सुबह ये वाकया पेश है और जितनी देर में ये नोट टू द अथॉरिटीज, उस वक्त तक बहुत सारी ट्रैफिक वहाँ से कंटिन्यू करती रही और लोगों को देखकर वो लोग भी रुकते रहे। और अब तो वो विजुअल्स जो हैं वो सोशल मीडिया के जरिए सारे विजिबल हो गए, वो अवामी जो समाजी राब्तों की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी वो नजर आ रहे हैं। और जो इनिशियल फैक्ट फाइंडिंग हुई है उसमें भी कॉज ऑफ जो उसको जिसने आग जिस वजह से हुई वो एक सिगरेट पीता हुआ आदमी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिसने आके वहाँ पे सिगरेट फेंकी। और वहाँ पे ये केयरलेसनेस भी है, इसमें लोगों का एक अमूमी रवैया भी है, नाअहली भी है, जिन लोगों ने जो जिम्मेदारान थे, जो सारे लोगों को इनिशियल फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी के बाद वो हेड हंटिंग हो रही है कि जिनकी नेग्लिजेंस थी, रोड को कॉर्डन ऑफ नहीं किया जब ये पुलिस के इनिशियली नोटिस में आ गया। और जो पुलिस अफसरान वहाँ पर पहुंचे थे जो वहाँ से पब्लिक को हटाने की कोशिश करते रहे, उनको पहले सबसे जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए थे कि वो रोकते और 10-10 किलोमीटर चारों तरफ से डाइवर्जन लगाते। और उनकी ये नेग्लिजेंस तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के तौर पे सामने आई है। और फिर इसकी क्योंकि लोग जो आग भर वहाँ से लेके पेट्रोल भर के लेके जा रहे थे, अपने घरों तक भी लेके जा रहे थे, तो वो उनके बर्तनों से जो स्पिल ओवर होता हुआ जा रहा था वो उनके घरों तक भी वो आग गई। और फिर 3rd डिग्री क्योंकि वो एकदम इतना स्ट्रॉन्ग ब्लेज था कि उसने आनन फानन हर चीज अपनी लपेट में ले ली और सराउंडिंग्स में जो भी चीज थी वो सारी जलकर भस्म हो गई। काफी डिफिकल्टी आ रही। फिर नॉर्मली हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं सब हॉस्पिटल्स के अंदर बर्न यूनिट्स हैं नहीं, और ये जो हमारे पास टोटल तादाद है पूरे पंजाब में जो है वो एज इट इज ऑलरेडी। इस मसले पे बात करनी है 1 मिनट के लिए। और दूसरी वजह ये भी थी कैजुअलिटीज में इजाफा होने की कि वहाँ उन इजला में करीबी अस्पताल भी मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज मजीद बढ़ी भी है। मलिक साहब, ये जो वाकया पेश आया है इसकी एक वजह तो ये भी, आप जो कैजुअलिटी बढ़ने की बात है उसमें 2 चीजें इम्पोर्टेंट हैं जो जेर नजर रहनी चाहिए। कि जो अहमदपुर शर्क है वहाँ पर तो कोई जब ये लोग जिस वक्त फर्स्ट एड के लिए वहाँ पर पहुंचे हैं तो ये जो डेथ्स रिपोर्ट हुई 120 जो डेथ्स थी ये तो स्ट्रेट अवे रिपोर्ट हो गई। और फिर जब ये हॉस्पिटल में पहुंचे हैं तो जितने केसेस वहाँ पर पहुंचे हैं वो उनमें से मेजॉरिटी ट्रीटेबल थी नहीं, और फिर अगर जो थी तो उनको शिफ्ट किया गया निश्तर हॉस्पिटल में। और भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में बर्न यूनिट ना होने की वजह से उसमें ये जो इनिशियल
طبی امداد تھی، فرسٹ ایڈ وہ تو دی گئی، لیکن وہ کیونکہ جو 3rd ڈگری برن کیسز تھے یا جن کے 50% اینڈ ابو تھا، وہ فرسٹ ایڈ کے ساتھ حل نہیں ہو سکتے تھے. تو پھر امیڈیٹلی وہ جتنی بھی ان کی وہاں سے شفٹنگ تھی وہ نشتر ہاسپٹل ملتان میں کی گئی، یا جو بہاولپور کے اندر CMH کے ایک برن وارڈ ہے جس میں کوئی 10 سے 12 کے قریب پیشنٹس کو ایٹ اے ٹائم ٹریٹمنٹ دی جا سکتی ہے. تو پھر پورے پنجاب میں پھر ایمرجنسی نافذ کی گئی، جہاں جہاں پر یہ فیسلٹی تھی، جنا سینٹر لاہور میں. یقین طور پر پورے پنجاب میں ایمرجنسی تو نافذ کر دی گئی، لیکن یہاں پر ایک جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ بہت سارے ہسپتال جو ہیں جہاں ہمارے ہر اضلاع میں ہونے چاہیے، اس کی وجہ سے کیجولٹیز کو شاید کم ہوتی ہیں اور اس کو روکا جا سکتا تھا. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے وقت دیا. مجھے یہاں پر وقفہ لینا، وقفے کے واپس آئیں گے تو جمشید صاحب سے پوچھیں گے کہ ہسپتال جو وہاں پر موجود نہیں ہے اضلاع میں، ایک تو اس کی وجہ سے بھی کیجولٹیز بڑھی، اور برن وارڈز کے اندر کیا صورتحال تھی اور وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے تھے، اور اس کے بارے میں وہ ہمیں بتائیں گے. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ.
भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। साना है अहमदपुर शर्किया के बारे में हम बात कर रहे हैं और इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहसिन उल मुल्क वहां पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। मोहसिन, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है और बस्ती में क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लाशें लाई जा रही हैं, दफनाई जा रही हैं, फिजा यकीनन सोगवार होगी। अपडेट कीजिएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो दिल खराश नज़ारा है वो कब्रिस्तान से, नज़ीराबाद कब्रिस्तान में 125 मैयतों को रात दफन कर दिया गया था, लेकिन इजाफी कब्रें बनाई गई थी क्योंकि मैयतों जो सिलसिला था आमद का वो अभी तक जारी है। ख़ास तौर पर अगर जाए हादसा की बात करें तो मैं इस वक्त जाए हादसा पर ठहरा हूँ रमशा, और यहाँ पर भी जो सिनेरियो है और उस जगह के ऊपर अभी तक वो माएँ जिनके बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं वो अभी भी उनके निशानात को हाथ लगा रही हैं। दिल खराश से नज़ारे आ रहे हैं, यहाँ पर अल्फाजों में बयान नहीं किए जा सकते। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट अभी कुछ देर पहले हमें मालूम हुई है, मैं अपने नाजरीन और रिमशा आपसे भी शेयर कर लेता हूँ कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है, मंजर आम पर तो नहीं, हमारे ज़राए के मुताबिक इस इंक्वायरी रिपोर्ट में तमाम तर मलबा जो है मोटरवे पुलिस पर डाला गया। रमशा, अगर मुझे सुन सकती हैं आप, तो अभी की ये डेवलपमेंट है। हमारी अभी मोटरवे के जो DSP हैं उस वक्त जो ड्यूटी पर मौजूद थे उनसे बात हुई है। अभी हमने एक एज लाइव भी किया है, 6 बजे में वो ऑन एयर होगा। उस स्टोरी को हम ब्रेक कर रहे हैं सबसे पहले 24 पर कि ये जो टाइगर 2 गाड़ी थी जिसको इस वक्त इस जाए हादसा पर होना चाहिए था वो उस वक्त शिफ्ट चेंज करने के लिए चली गई, जिसके बाद ये तमाम तर वाक़या हुआ और उन्होंने गफलत का मुजाहिरा किया। और रिपोर्ट में ज़राए हमारे बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में तमाम तर मलबा जो है इस गाड़ी टाइगर 2 और उस टीम पर अच्छा मोहसिन उल मुल्क, आपने हमें बड़ी खबर से आगाह किया है, हमारे साथ ही रहिएगा। इस बारे में मैं आपसे मजीद भी बात करूँ। रिजवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी जानते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। अगर हम इंक्वायरी रिपोर्ट की बात करें जमशेद, जैसे कि मोहसिन उल मुल्क ने अभी खबर ब्रेक किया है 24 न्यूज़ पर, और वे कह रहे हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट में अभी तक जो ज़राए से मालूम हुआ है, क्योंकि अभी मंजर आम पर नहीं लाई गई है रिपोर्ट, तो ये कहा गया है कि मलबा मोटरवे पुलिस पर डाला गया है और जिस गाड़ी को वहां उस वक्त ऑन ड्यूटी होना था वो शिफ्ट चेंज करने के लिए वहां पर गई थी जबकि दूसरी गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थी। तो आप क्या समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोटरवे पुलिस की थी, या आप ड्राइवर को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, बाकी जो लोग हैं उन्हें भी जिम्मेदार ठहराते हैं? फरमाइएगा जमशेद। जमशेद की तरफ दोबारा भी आएंगे। मोहसिन, आप हमें इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतालिक आगाह कर रहे थे कि वो गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थी, इसके अलावा क्या कहा गया है इंक्वायरी रिपोर्ट में ज़राए के मुताबिक, आप बताइएगा। देखिए, ज़राए के मुताबिक यही बताया गया है कि उस वक्त अगर ये गाड़ी टाइगर 2 जिसका नाम है, जिसकी ड्यूटी भी यहाँ पे होती है, और उस वक्त DSP अब्दुल समद जो कि इस मोटरवे पुलिस की इस गाड़ी में जिनकी ड्यूटी थी वो शिफ्ट चेंज करने चले गए थे, जहाँ पर अरफान साहब ने इस गाड़ी को लेके वापस आना था, लेकिन वो ताख़ीर का शिकार हुआ, जिसके दौरान ये एविडेंस भी है। एनी शाहिदीन ने भी ये बात की थी कि यहाँ पर मोटरवे की दूसरी कोई
गाड़ी नहीं थी। हाँ जो तो यानी एनी शाहिदीन ने भी इस बात की तस्दीक की है जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है। मोहसिन मेरे साथ ही रहेगा, जमशेद से इस पर कमेंट लेते हैं। जमशेद ने ज्वाइन कर लिया है। जमशेद रिजवानी, इंक्वायरी रिपोर्ट में जराये के मुताबिक ये खबर ब्रेक की है अभी मोहसिन मुकने के मलबा जो है वो मोटरवे पुलिस पर डाला गया है और जिस गाड़ी को वहां पर होना था वो गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थी और ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया या ट्रैफिक पुलिस के एहलकार वहां उस वक्त मौजूद नहीं थे। जमशेद आप बताइएगा, क्या जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस है या ड्राइवर की भी गफलत है और लोग जो वहां पर मौजूद थे उनकी भी कोताहियां हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वाक़े की जो तफसीली रिपोर्ट है, इंक्वायरी, उसका इंतजार किया जाना चाहिए और इसके अलावा जो सवालात आपने प्रोग्राम के शुरू में उठाए थे बुनियादी, उन सवालात के हवाले के जवाब आपको और हमें ढूंढने हैं। अभी जब तर्जुमान पंजाब बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जी एक सिगरेट पीते हुए देखा जा सकता है, तो देखें यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है। जिस फुटेज की सोशल मीडिया पर वो बात कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं कि एक शख्स को आग में सिगरेट फेंकते हुए देखा जा सकता है तेल में, वो वाकया सोशल मीडिया पे बहुत अरसे से है और ये रिनाला खुर्द का वाकया है और ये रेलवे लाइन भी उसके साथ है। ये वो वाकया है जिसको वो इस वाकये के साथ ब्रैकेट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरीके से उन्होंने सिर्फ एक बात बहुत अच्छी की थी तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने, उन्होंने ये कहा कि कॉर्डन ऑफ करने का इशू था। और मोहसिन जो बात कर रहे हैं, मोहसिन मुल्क जो बात इस वक्त कर रहे हैं, उन्होंने भी वही बात की है कि वहां पे जो ये सबसे अहम सवाल था कि मोटरवे पुलिस की एक गाड़ी जल गई। बिल्कुल ठीक है, ये रिकॉर्ड पर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कम से कम सिर्फ 2 लोग मोटरवे पुलिस के वहां मौजूद थे, इससे ज्यादा मौजूद नहीं थे। नंबर 1। नंबर 2, जो इसके अलावा जो अहम बात यह है कि टैंकर गिरा है तो उसको रोड ब्लॉक किसने करना था, डाइवर्जन किसने लगाना था, लोगों को वहां करीब आने से रोकना किसने था। ये वो सवालात हैं जो बहुत अहम है। कम से कम लोगों ने 15 पे फोन किया या नहीं किया उसको छोड़ दें, लेकिन जब वायरलेस पर मोटरवे पुलिस वहां पहुंच गई थी और वाकया पेट्रोल गिरने के कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे बाद का ये वाकया है आग लगने का, तो एक 45 मिनट से 1 घंटे के दौरान, 60 मिनट के दौरान किसने कि इसको कॉर्डन ऑफ किया जाए, लोगों को दूर हटाया जाए, पुलिस को और बुलाया जाए और इससे किया जाए। तो ये बात आप खुद ड्राइवर जो गुल मोहम्मद जिसकी आज डेथ हुई है, उसका जो इब्तदाई बयान निश्तर हॉस्पिटल में सामने आया और उसने भी ये बताया कि उसने अकेले ने सिर्फ कोशिश की लोगों को रोकने की कि ये तुम गलत कर रहे हो, बहुत बड़ा खतरा ले रहे हो, हट जाओ, तेल से हट जाओ। तो ये सवालात हैं, अहम बातें हैं जो जिनके जवाब ढूंढने हैं। जिम्मेदारी का तयन होना है। जो जिस कंपनी का ये ऑयल टैंकर गिरा है और जिसका ये तेल था, उनकी आज अब ये तशवीश भी तो होती है ना। देखें जमशेद, जो आपने बात की, जो मोहसिन ने बात की, इंक्वायरी रिपोर्ट में जो कहा गया कि मोटरवे पुलिस उसमें शामिल है और मलबा उसके ऊपर डाला जा रहा है, तो यहाँ ये सवाल भी उठता है कि अगर वो एक ही गाड़ी वहां पर मौजूद थी या वायरलेस सिस्टम या जो सीसीटीवी कैमरास की हम बात करते हैं मोटरवे के ऊपर नस्ब किए गए हैं और इतनी बड़ी तादाद में जो टोल टैक्स लिया जाता है मोटरवे पर आपको ट्रैवल करने के लिए, जो कि सभी गाड़ियां दे रही होती, छोटी भी और बड़ी भी, तो उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? अगर वहां पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार की तादाद कम है या लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा या जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, डाइवर्जन वक्त पर नहीं लगाई गई और मॉनिटर नहीं किया जाता मोटरवे को, तो फिर फायदा क्या कि आप आवाम से इतनी बड़ी तादाद में टैक्स ले रहे हैं और सहूलियात आप उन्हें दे नहीं रहे? जमशेद, बिल्कुल रमशा, बिल्कुल यही बात है जो एक मजमूई तौर पर हम सब की जिम्मेदारी थी। जब प्राइम मिनिस्टर आए थे परसों, तो उनमें जो चीज हमें समझ आई कि जो बात अहम थी, उन्होंने भी ये बात की कि भाई हम ये चाहते हैं कि इस वाक़े की तफसीली इंक्वायरी आए जिसमें हर इदारे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तय हो कि किसने की जिम्मेदारी अदा की और किसने नहीं की। ये मेरे ख्याल में अहम बात है कि फिर वाकई देखें कि किसने अपनी, हम तो सिर्फ एक पहलू पे देख रहे हैं कि क्या मोटरवे पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, क्या इस हादसे की इतला के बाद पंजाब पुलिस वहां पर पहुंची, क्या उस इलाके में जितने भी लोग थे, उनकी जो इलाके के लोग थे जो इन्फ्लुएंशियल थे, जो वहां से गुजर रहे थे, ये जो रोक सकते थे, क्या लोगों ने, ड्राइवर ने अपने तौर पे जो टैंकर गिरा तो उसने एक आदमी के सिर्फ बारे में ये कहा गया है, अगर हम इब्तदाई जो फुटेजेस देखें, क्लिप्स देखें जो सोशल मीडिया पर भी आए, कि तमाम लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे थे जो जो आग और पेट्रोल के करीब ना जा रहे हों, बहुत करीब मौजूद थे। बहुत ज्यादा लोग, जो तादाद थी इलाके के लोगों की, वो यकीनन ये बात मानने वाली है, चाहे उसका ताल्लुक गुर्बत से है, नाखानदगी से है, लेकिन वो बहुत करीब थे, वो पेट्रोल ले रहे थे, वो वहां से बर्तनों में भर भर के जा रहे थे।
لیکن جمشید یہ ساری باتیں کیونکہ آپ کے اس ایک نقطے پر رد ہیں جو کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں چاہوں گی یہی بات لے کر میں طارق مرزا صاحب کی جانب بھی بڑھوں کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ اگر وہاں پر بر وقت ڈائیورژن لگا دی جاتی, ٹریفک پولیس والے وہاں پر موجود ہوتے اور اس کو مانیٹر کیا جاتا سچویشن کو, تو لوگوں کو وہاں پر پہنچنے سے بھی روکا جا سکتا تھا, جو کہ نہیں ہوا اور حالات کشیدہ ہو گئے, خراب ہو گئی بہت زیادہ صورتحال. طارق مرزا صاحب اگر یہ سب کچھ ہو جاتا, اور میں نے ٹول ٹیکس کی بھی بات کی جو کہ ہر چھوٹی بڑی گاڑی دے رہی ہے, تو پھر وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے, وقفہ لیتے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. خبر کے ساتھ رہیے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شوام, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر.
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। वही सवाल लेकर आगे बढ़ते तारिक मिर्जा साहब, जो मैंने आपसे ब्रेक से पहले किया था कि अगर मोटरवे पुलिस वहां पर बर वक्त मौजूद होती, जो CCTV कैमरास लगाने की बात की जाती है, जो सर्विलेंस की बात की जाती है, वो उस तरीके से नहीं की जाती, और जो पुलिस एहलकार थे, ट्रैफिक पुलिस एहलकार, वो भी वहां पर वक्त पर मौजूद नहीं थे, तो फिर ये जो इतनी बड़ी तादाद में हर गाड़ी से टोल टैक्स लिया जा रहा है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? अगर वहां आप सहूलियात नहीं दे सकते, लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते और इन हादसा के बाद एक डाइवर्जन भी आप नहीं लगा सकते और लोगों को वहां पहुंचने तक कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा इतनी बड़ी तादाद में पैसे लेने का आवाम से? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मैं ज़रा 2-3 बातें जल्दी अर्ज कर लूं क्योंकि वक्त ख़त्म होने वाला है। एक तो ये कि पाकिस्तान बतौर रियासत किसी भी बड़ी खुशी और किसी भी बड़े ख़तरे के लिए तैयार नहीं है। ये इस हादसे का भी यही एक हासिल है। मसलन ये वाक़या होने के बाद 1 घंटे तक कोई आग नहीं लगी थी। अगर उस दौरान पंजाब पुलिस, मोटरवे पुलिस और दूसरे अदारे अगर वो मुनासिब तरबियत से आरास्ता होते तो इस खौफनाक वाक़े की सूरत में जहाँ पर सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे, ये खबर तो जंगल की आग की तरफ फैलनी चाहिए थी और अदारों को रद्द-ए-अमल देना चाहिए था और वहाँ आकर मुहासरा करना चाहिए था, जैसे कि अभी जिक्र भी हुआ है। नहीं हुआ। मैंने कहा ना, हम किसी बड़ी खुशी और किसी बड़े ख़तरे के लिए कतन तैयार नहीं है। दूसरी बात, ये बर्न यूनिटों की बात हुई है, उसका इतराफ़ इत्तफाक से मलिक साहब ने जो तर्जुमान थे उन्होंने भी किया। देखें, मियाँ साहब जब हर बात में ये कहते हैं मैं रोजगार दे रहा हूं, मैं सड़कें बना रहा हूं, इन 2 चीजों से रियासतें नहीं चलती। और सड़कें बनाने से तो रियासत बिल्कुल ही नहीं चलती अगर तमाम दीगर लवाजमात, सनतें, कारखाने, लोगों की तरबियत, मुनासिब इंतजामात जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के मौजूद ना हो। आग लगी है, लोग जख्मी हुए हैं, जले हैं, जो लोग जले हैं उनमें से जो लोग अब मर गए हैं उनमें से तो बहुत सौ को बचाया जा सकता था। लेकिन बर्न यूनिट देखें, ये आपका बहालपुर का शहर है, ये अहमदपुर शर्किया है, यहाँ तो आग से बचाने का इंतजाम ही मौजूद नहीं है। लिहाजा एक बड़े हादसे की सूरत में मैंने कहा ना, मैंने उसको मिकदार में बयान करने की कोशिश की है, जैसे 50,000 पाउंड का बम जो है वो फट गया है और उससे लोग खाक हो गए हैं। ये ऐसा है जैसे कुछ छोटा सा एटमी धमाका हो गया है। इस किस्म की वाकया था ये। इसकी हिलाकत खेजी को समझने की जरूरत है। चुनांचे पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत ने पंजाब भर में ये जो ट्रेनें लाहौर में चलाने की खुराफात हो रही हैं, 200 अरब से पता नहीं कितने यूनिट जो हैं वो हर बड़े शहर में तामीर किए जा सकते थे। ये राना सनाउल्लाह साहब ने अगले दिन, उसी दिन मेरा ख्याल एक इंटरव्यू दिया था, हर जगह हाँ ऐसे आपने देखे सही कहा। देखें, अगर सर जमशेद साहब की तरफ बढ़ रही हूँ सवाल लेकर के,
अगर आपने सड़कें बनाई हैं तो सड़कों के साथ अगर आपने मोटरवे पुलिस कायम की है तो वो भी उस तरीके से अपना काम सर अंजाम नहीं दे रही, तो फिर उसका भी फायदा नहीं, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी ऑयल टैंकर के ऐसा ही हादसा हुआ है। गो के कैजुअलिटीज कम थी जमशेद साहब, लेकिन ये हादसा पहले भी हो चुके हैं। बर्न यूनिट्स की बात की जाए तो हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है, शहरों के अंदर भी। और अगर जो देहात हैं या जिस तरह के इलाके हैं, जो इस तरह के अजला हैं, उनमें तो बर्न यूनिट्स या अस्पताल में सहूलियात है ही नहीं, तो फिर हम किस सेक्टर में काम करें? तालीम की अगर बात की जाए तो जहां जो वहां पर अवेयरनेस लेवल था या जो लोगों ने वहां पर इस हादसे के बाद बिहेव किया, अगर तालीम याफ्ता होते तो वो ऐसा बिहेव ना करते। तो किसी भी सेक्टर में काम नहीं होता हमें दिखाई दे रहा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। और सिर्फ अगर हम सिर्फ बर्न यूनिट की बात करें तो यकीन करें कि जिस वक्त ये हादसा हुआ और पहले दिन वहाँ पे हमने जो लोगों का रद्द अमल देखा, लोग कुछ नहीं मुतालबा कर रहे थे। इलाके के लोगों को हमने देखा कि उन्होंने अपने हाथ से लिखे हुए थे, प्ले कार्ड लिखे, और प्ले कार्ड लिखने के बाद उन्होंने खुद उठाए हुए थे। मुसलसल वहाँ सैकड़ों लोग थे जो सिर्फ एक ही मुतालबा उस पर लिखा हुआ था कि बहावलपुर में बर्न यूनिट दिया जाए ताकि इस किस्म के हादसात में लोगों की जिंदगियों को बचाने में इस तरह के इदारे काम कर सकें किसी भी हादसे की नोयत में सूरत में। तो यार तो ऐसा है कि ये और तवक्को की जा रही थी कि शायद इस तरह के इतने बड़े साने के बाद, क्योंकि पूरे पंजाब में जिस तरह का बर्न यूनिट मुल्तान में बिल्कुल कायम हुआ है, पिछले 3 सालों में 5 सालों में उसने काम करना शुरू किया है, और खारियां के अलावा कोई प्रॉपर लोगों को जख्मियों को 59 जख्मियों को मुल्तान लाया गया, 24 से ज्यादा जख्मियों को बहावलपुर से लाहौर शिफ्ट करना पड़ा। और इससे अंदाजा लगा ले कि 125 मतलब तकरीबन 80-90 जख्मी सिर्फ लाहौर आए इस हादसे के बाद। जैसे आपने शुरू में बात की थी कि हॉस्पिटल नहीं है, सेहत की सहूलतें नहीं है, तो इस तरह के हादसे में पूरे पंजाब में सिर्फ 2 या 3 सेंटर्स हों तो यकीनन मतलब तरजीहात का फुकदान नजर आता है और हर जगह नजर आता है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि जो सिंपल जमशेद साहब तो एक बात कहते चलूं। जी जरूर तारिक साहब, जरूर, मुझे कोई इशू नहीं। जी मैं आपकी इजाजत से सिर्फ कहना चाहता हूं, देखें 12 करोड़ लोगों के लिए 2 और 3 बर्न यूनिट या सोजिश के इलाज के अस्पताल, ये तो खुदकुशी का मकाम है किसी रियासत के लिए। बात को जरा वजाहत से कहना चाहिए ना हमें। ये जो हुकूमत है, ये नवाज शरीफ साहब एक दिन पहले आप देखें ये लंदन में क्या कर रहे थे, 10-12 दिन से गायब थे मुल्क से, 114 के लश्कर के साथ ये लंदन में और इत्काफ में बैठ कर आए थे। और जब इन्हें इन लोगों के मरने की खबर मिली है तब ये अपने सियासी मकासद के पेश नज़र वापस आए हैं कि मुझे लोगों को कुछ तो कहना चाहिए यहाँ आकर, वरना ये अपनी JID के मुतालिक एक दिन पहले बयान दे रहे थे और पारा चनार और कोयटा के मुतालिक इन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। ये वो खौफनाक सूरत हाल है जिससे ये मुल्क दरपेश है, जो इस मुल्क को दरपेश है। अब मसला तो ये ना, हमने तारिक मिर्जा साहब, हमने अपना मिजाज, हमने अपना ट्रेंड ये बना लिया है कि जब कोई इस तरह का वाकया या हादसा पेश आता है तो उसके बाद 10-12 लाख रुपए का ऐलान कर दिया जाता है, और वो मिलते भी हैं या नहीं मिलते, लोग तो इस बारे में नफी ही करते हैं कि अभी तक उनको उनके पैसे भी नहीं मिलते हैं। और जो दूसरी बात थी कि लोगों को शिफ्ट तो कर दिया गया था, लेकिन जब बर्न केसेस होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनको फौरी तौर पर ट्रीट करना चाहिए, उनके पास इतना टाटा जिसकी वजह से कैजुअलिटीज जो बहुत ज्यादा बढ़ी भी। इस पर भी हम बात करेंगे इस वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी जहां लाजिम हो
वहाँ तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि इन मरीजों को गोके शिफ्ट कर दिया गया लाहौर और मुल्तान नश्तर अस्पताल, लेकिन क्या जो बर्न केसेस हैं उनके पास इतना वक्त होता है कि उनको इतना टाइम लगाया जा सके और उन्हें मूव करवाया जा सके? तो ये अस्पताल तो बुनियादी सहूलियात में से शामिल हैं। सेहत और तालीम की अगर हम बात करते हैं जमशेद, जो कि हमारे पास नहीं है, सड़कों से पहले प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए? जमशेद साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। तारिक बिरज़ा साहब, यही सवाल का जवाब अगर आप दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुना देता हूँ। ये शाह के जवाल से पहले ईरान में मेरे चचा शमीम पीरजादा वहाँ पर सोकर उठे अपने कमरे में, तो उनका कमरा जो था ऊपर आधी आधी दीवारें शीशे की थी। कहीं रात को गैस खुली रह गई थी उनके कमरे में। उन्होंने जो माचिस जलाई है तो पूरा कमरा एक धमाके से उड़ गया था। ये तेहरान का वाकया है। इलाज की सहूलतें मौजूद थी, 3-4 महीने उनका इलाज हुआ और वो उन्होंने उनको जिंदा बचाने में कामयाब हो गए। इनमें से बेशतर लोग बचाए जा सकते थे अगर वहीं पर उसी वक्त बहालपुर में या अहमदपुर शर्किया के करीब कहीं ये यूनिट मौजूद होते। एक बात। दूसरी बात, आज इतने दिन गुजर गए हैं, क्या हुकूमत पंजाब ने पंजाब के बड़े बड़े शहरों में या छोटे कस्बों में बर्न यूनिट बनाने का ऐलान किया है? कोई मंसूबा ज़ेरे बहस आया है? उसकी कोई तफसील है, कोई तजवीज़ है? नहीं है अभी तक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रियासत, हमारी रियासत जो है, जिस पर नवाज शरीफ और उससे पहले अपने मुशर्रफ और उससे पहले ये लोग जरदारी साहब थे, ये लोग पाकिस्तान को किसी भी सूरत में वहां पर नहीं ले जाना चाहते जहां पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़, रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। देखिए, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ ही रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। दिफा भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। यानी बड़ी तबाही से बचना भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और रियासत का मफादात का मसला है। तो चनाचे ये रियासत के मफादात और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो है, इसके दरमियान इन वाक़यात को हम, इन हालात को हम क्या सिर्फ तभी रोक सकते हैं जब हमारी प्रायोरिटीज चेंज होंगी? जमशेद साहब, वक्त बहुत थोड़ा है मेरे पास, फरमाइएगा। मेरे पास मैं तो सिर्फ तारिक साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। इस सानहे में, इस सानहे से जुड़ी सिर्फ एक तफसील हम देख लें, वो ये कि जब जख्मियों को बहावलपुर से मुल्तान, बहावलपुर से लाहौर मुंतकिल किया गया, तो कितने जख्मी सिर्फ इस मुंतकिली के दरमियान जो वक्त लगा है उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो ये जो बात करेंगे, अहम बात ये कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी तरजीहात हैं क्या, हम लोगों को किस तरह उनको थोड़ा सा तो इत्मीनान दे सकते हो। क्या हम गुंजान आबाद इलाकों में कुछ एक खास आबादी को मद्देनजर रखते हुए, क्या हम कुछ फासलों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के बर्न यूनिट बिला इम्तियाज कायम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इस तरह के क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम इससे स्पेसिफिक है, तो मेरा सवाल ये है, देखिए, हमारी जो हुकूमत की प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि अगर सड़कें बनाई हैं तो वहां पर जो मोटरवे पुलिस है उसे अगर काम करती, अगर वो, तो ये हादसा इस तरीके से पेश ना आता। फिर हमारे पास बर्न यूनिट्स नहीं है, अस्पताल नहीं है, जो जिले और देहातों में सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है, तालीम की सहूलत नहीं है। तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना होगा, हुकूमत को इन इशूज को सीरियस लेना होगा ताकि इन हादसात और वाकयात की रोकथाम हो सके। बहुत शुक्रिया तारिक बिरज़ा साहब से मेरे साथ मौजूद थे, जमशेद मेरे साथ मौजूद थे। खबर के साथ में आज इतना ही। कल
आपसे दोबारा मुलाकात होगी। रमशा कमल को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।